आज बताऊंगा आपको ड्रीम इलेवन की सच्चाई की ड्रीम इलेवन ने प्रोगा एक्ट पे कोई रिएक्ट क्यों नहीं किया, हर्ष जैन ने क्यों अपना कदम पीछे मोड़ा और ड्रीम इलेवन ने इतनी बड़ी मार्केट में फैंटेसी होने के बाद भी इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। और आपको ये भी बताऊंगा कि अब आगे क्या होने वाला है। अगर आपने अभी हाल ही में देखा होगा तो ड्रीम इलेवन का एक नया 27 अगस्त को अपडेट आया है जिसमें इन्होंने साफ साफ कहा ड्रीम इलेवन कंप्लीटेड पिवोट अवे फ्रॉम बीइंग ए गेमिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि ये गेमिंग प्लेटफॉर्म से तुरंत शिफ्ट हो रहे हैं। और इसका इन्होंने एक स्टेटमेंट यहाँ पे जारी किया जहाँ पे साफ साफ लिखा है फॉर इमीडिएटली रिलीज ड्रीम इलेवन कंप्लीटली यहाँ पे पिवोट टू ए ग्लोबल स्पोर्ट्स एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म, जो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। आगे आपको बताने वालों कि क्या इसमें सीक्रेट है और क्या बातें होने वाली है, क्या ड्रीम इलेवन पे पेड कंटेस्ट आने के अभी आसार हैं और आपको खेलना कहाँ है, आप कहाँ खेल सकते हो। आप देख सकते हो आपके पास अपॉर्चुनिटी में 2 एप्लीकेशन अभी रन कर रही हैं जो कि है फ्री टू प्ले में माई इलेवन सर्कल और ड्रीम इलेवन, ये 2 मार्केट में है। जहाँ पे अभी माई इलेवन सर्कल की बात करेंगे तो वहाँ पे भी अभी भी आपको प्राइजेस दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ड्रीम इलेवन का ऐसा फैसला क्यों आया इसका भी रीजन आपको बताऊंगा। और आगे ड्रीम इलेवन यानी कि हर्ष जैन का मास्टर स्ट्रोक क्या है ये भी आपको बताने देने वाला हूं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। 100% ड्रीम इलेवन कंप्लीट आपको बताया सिंगल ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर स्पोर्ट्स फैंस ऑफरिंग स्पोर्ट्स कंटेंट, लाइव स्ट्रीमिंग, स्टेट्स, कम्युनिटी एक्सपीरियंस एंड सोशल कॉन्टेस्ट आपको दिखाई देगा, जो कि 27 अगस्त को मुंबई से ये अपडेट हुआ है। ड्रीम इलेवन टुडे कंप्लीटली एड्स पिवोट अवे फ्रॉम pure play fantasy sports to becoming a global sports engagement platform. It has discontinued all prizes to focus only on sports content, live streaming, stats, scores, commentary, community एक्सपीरियंस एंड सोशल कॉन्टेस्ट। तो ये ड्रीम इलेवन का 27 अगस्त को ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया है। और आज की बात करेंगे तो आज का ही ऑलमोस्ट। अब बात करेंगे कि क्या होने वाला है। अब देखिए इसका जो साथ ही हमें एआई को बिल्ड करने वाले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ड्रीम इलेवन को जाना जाता था पेड कंटेस्ट के लिए और यहाँ पे 49 रुपये वाले मेगा ग्रैंडली के कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के लिए, जहाँ पे करोड़ों के मेगा ग्रैंडली के कॉन्टेस्ट होने वाले हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, मैंने आपको ये अपडेट दे दिया, अब आगे बताता हूँ ऐसा इन्होंने क्यों किया है। अब आपको पता है गवर्नमेंट बैन ने किया अगस्त 2025 को, इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रमोशन एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट ला करके पेड कंटेस्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया। लेकिन बंद हुआ नहीं था, बिल लागू हुआ कब, पास तो हुआ था पार्लियामेंट में 22 अगस्त को ही, लेकिन बिल को लागू किया गया 2026 में जब आईपीएल का पूरा सीजन समाप्त हो गया। उसके बाद से बिल को इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं है अभी भी मार्केट में। अब आईटी मिनिस्टर को क्या ही बोले, आईटी मिनिस्टर के मुंह पे तमाचा आपको पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि देखिए अगर इनके पास वो अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, लोगों को खेलना है वो तो खेलेंगे, जाहिर सी बात है। देखिए यहाँ से फैंटेसी इंडस्ट्री से बहुत सारे लोगों का अच्छा खासा किस्मत बदला है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ड्रीम इलेवन ने प्रोगा एक्ट पे लड़ाई क्यों नहीं की, क्यों नहीं लड़ी। तो इसका मैं साफ साफ आपको बताता हूँ। डेली के 6 से 7 करोड़पति बनते थे। अगर हम बात करेंगे तो महीने में बहुत सारे मैचेस होते थे और हर एक मैच में करोड़पति दिखता था, लेकिन वो सारे के सारे करोड़पति है कहाँ। रीजन नंबर 1 जिसको लेकर के हर्ष जैन ने यहाँ पे प्रोगा एक्ट पे कोई भी सुनवाई नहीं करी। और गवर्नमेंट के पास आपको पता है ईडी है, और गवर्नमेंट बीजेपी सरकार के पास गवर्नमेंट है और उनके पास ईडी जो कि सबसे मजबूत कड़ी है। अगर अभी आपने फिलहाल में देखा होगा राघव चड्ढा के ऊपर, जैसे ही पहले राघव चड्ढा खुल करके पार्लियामेंट में अच्छे खासे यहाँ पे मुद्दे उठाता था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके पीछे ईडी का रेड पड़ा और वो एकदम शांत होकर के बीजेपी में ज्वाइन हो गया। रीजन वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा, क्योंकि गलती अगर आप एक भी करोगे तो आपको गवर्नमेंट ईडी के जरिए आपको डराएगी, धमकाएगी और आपको चुप रहने पे मजबूर करेगी। हालांकि अगर हर्ष जैन चाहते, यानी कि ड्रीम इलेवन अगर चाहती, तो ये यहाँ पे पिटीशन फाइल करके प्रोगा एक्ट के खिलाफ ये यहाँ पे पिटीशन लड़ सकते थे, जैसे कि A23 गेमिंग और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि पिटीशन फाइल कर चुकी है, जो कि लीगल तरीके से काम कर रही होंगी। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप सही हो तो आप सही तरीके से लड़ोगे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन यहाँ पे ड्रीम इलेवन जो कि फैंटेसी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी नंबर 1 कंपनी ने ऐसा क्यों किया, रीजन मैं आपको बताता हूँ। करोड़पति कहाँ है, ड्रीम इलेवन क्या फ्रॉड ऐप है। देखिए
पैसा आना वो अलग की बात है, लेकिन इतने सारे करोड़पति हर एक मैचेस में आपने देखा होगा कम से कम 5 से 7 और 14 करोड़पति डेली बनते थे, लेकिन वो करोड़पति है कहाँ अगर ऐसा है? क्योंकि गवर्नमेंट को इनके सारे स्ट्रैटेजी के बारे में पता था, क्योंकि करोड़ों के कॉन्टेस्ट ज्वाइन होते थे, लेकिन विनर्स कौन बनता था? क्या कंपनियों के वो सारे के सारे बोर्ड्स अवेलेबल थे? और वहीं एक ऐसी गलती बड़े बड़े कंपनियों ने की है जिसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट में जाना नहीं चाहती है, क्योंकि अगर ये गई तो इन पे लगेगा एस्केम का वो खेल जो बड़ी बड़ी कंपनियों ने फैंटेसी यूजर्स के साथ खेला है। रीजन मैं आपको 100% ये बता रहा हूँ। इसलिए बड़ी कंपनी होने के बावजूद, क्योंकि इनका काला चिट्ठा है गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट के खिलाफ ये नहीं जाने वाले, बड़े कंपनियों के खिलाफ। ये हर जगह का मैं आपको गारंटी के साथ लिख कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ऐसे देखे होंगे। और कंपनी के अब देखो, ट्रांसपेरेंट भी किया जा सकता था, रेगुलेशन भी लाया जा सकता, लेकिन बड़ी कंपनियों ने ऐसा क्यों नहीं किया? गवर्नमेंट ने पहले भी बोला था कि आप रेगुलेशन करके चलाओ, फैंटेसी चलाओ। 2023 में भी इन्होंने ऐसे प्रस्ताव लाए थे गवर्नमेंट ने, लेकिन ऐसा इन लोगों ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, ट्रांसपेरेंसी नहीं की। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे काला चिट्ठा इन सभी कंपनियों का गवर्नमेंट के पास है, जिसको लेकर के यहाँ पे ड्रीम इलेवन ने यहाँ पे प्रोगा एक्ट पे कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। हालांकि इन्होंने क्या क्या हम समर्थन करते हैं, लेकिन बाकी जो छोटी कंपनियां थी जो कि अच्छे से टैक्स भर रही थी, क्योंकि छोटी कंपनियां तो उनके पास ज़्यादा उतना इनकम नहीं होगा जिसको लेकर के वो कोई मतलब गलत काम नहीं कर सकती है, उसके वजह से उन लोगों ने पिटीशन फाइल किया हुआ है। ओजीआई में रजिस्टर कराना क्या अनिवार्य होगा? अब अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो ये है ना, इसको ओजीएआई नाम दिया गया है, और इसके अंडर में सारे के सारे प्लेटफॉर्म को यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अब आप बोलोगे क्या ड्रीम इलेवन वापस नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। हर जन का पूरा बयान था। और ये जो एक बंदा है जिन्होंने यहाँ पे, क्या नाम है इनका, वैभव कोकाल, सीईओ ऑफ ड्रीम इलेवन। अरे बेवकूफ़ इंसान, आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, आप अभी नए हो, आपको कुछ नहीं पता है। फैंटेसी इंडस्ट्री में ड्रीम इलेवन को जाना ही इसलिए जाता था ताकि ड्रीम इलेवन पे पेड कंटेस्ट या फिर फ्री में भी अगर खेलते हैं तो वो आपको फ्री कंटेस्ट पार्टिसिपेट करते थे ना, उसके लिए ड्रीम इलेवन पे थे। ऐसे एआई बिल्ड करके न्यूज वगैरह दे करके आप यूजर्स को रोक नहीं सकते, ये आपको पता है। मार्केट में आगे आपको बताऊंगा कहाँ पे खेलना है, कहाँ पे तब तक खेल सकते हो। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, ड्रीम इलेवन वापस आएगा। ये एक कॉकरोच की चाल या फिर मगरमच्छ के आंसू हैं, जो कि सामने से, मतलब एक आपने नाम सुना होगा ना कहावत, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। तो ये जो अपडेट आया ना, ये हाथी के वो दांत हैं जिसको बस दिखाया जा रहा है, जिसको लेकर के रजिस्ट्रेशन जो ओजीएआई है ना, उसमें रजिस्ट्रेशन इनका अनिवार्य हो जाएगा। और ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक दिन का भी टाइम नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट का जैसे ये फैसला आएगा कि स्किल और फैंटेसी स्किल मतलब स्किल बेस को अलग और गेम ऑफ चांस को अलग करके इसको रेगुलेट करके चलाया गया, उसके अगले ही दिन एक तो ये पहले से रजिस्टर होंगे ड्रीम इलेवन, जो कि यहाँ पे ओजीआई के थ्रू ये पहले से ही रजिस्टर हो चुके होंगे। और जैसे ही आएगा वो अपना पेड कंटेस्ट वापस ला देंगे, और साथ ही साथ ये अपने जो नए मतलब बेकार की चीज़ें जो इन्होंने ऐड किए उसको भी रन करेंगे। सिंपल सी बात है। तो ये है ड्रीम इलेवन का मास्टर स्ट्रोक, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बता दिया कि ड्रीम इलेवन ने यहाँ पे प्रोगा एक्ट पे सुनवाई क्यों नहीं की। अब हम बात करते हैं क्या होने वाला, अब खेलना का है। तो देखिए, आपको यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन जो कि सामने से मार्केट में बंद हो चुके हैं। ड्रीम इलेवन फ्री टू प्ले, माई इलेवन सर्कल फ्री टू प्ले पे काम कर रहा था। आप कैल्सी इलेवन पे खेल सकते हो, जिसके लिंक मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम के चैनल पर। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। आपको पता है कैल्सी इलेवन पे हमारी फैमिली खेल रही है, और खासतौर पर मैं भी खेलता हूँ, वहीं पर खेलता हूँ डेली, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो देखिए, मार्केट में अगर आप जेन्युइन तरीके से, आपको पता है अगस्त से लेकर के अभी तक हम वहीं पे अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। जो भी हमारी फैमिली मेम्बर वहाँ पे खेले उनको पता है। ग्रैंडली के कॉन्टेस्ट भी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर जाओ, जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होता। और ये जो फैसला आएगा अक्टूबर नवंबर के बीच में आ सकता है, और फैंटेसी कम बैक करेगा 100%। टेंशन लेने की बात नहीं है। कुछ ऐसे समय होते हैं जो कि काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन हाँ, आपके पास और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप वीडियो को लाइक करें, आपका क्या यहाँ पे डिसीजन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पे ग्रैंडली का कॉन्टेस्ट करो, एक मूव आपको ग्रैंडली विन करवा सकती है। बस एक प्लेयर को चेंज करके मल्टीपल ग्रैंडली की टीमें बना सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। टेंशन लेने की बात नहीं है। और ओजीआई के मामला मैंने आपको समझा दिया। ड्रीम इलेवन का ये एक मास्टर स्ट्रोक है, जो कि हाथी के वो दांत है जो कि दिखाया कुछ और जा रहा है और मैटर कुछ और है। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है। मार्केट बहुत बड़ा है, बंद नहीं होगा, करोड़ों रुपए का मार्केट है। तो
हज़ारों करोड़ रुपए का मार्केट है, तो ऐसे बंद नहीं होने वाला। गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए, आपको पता है, जो इथेनॉल बना करके आपकी गाड़ी खराब कर सकती है और चीनी महंगी कर सकती है, तो ये यार फैंटेसी है, इससे उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, ये आपको बातें ध्यान में रखनी है, ध्यान से आप गवर्नमेंट को स्ट्रैटेजी को समझो और कुछ नहीं है। बाकी चलिए मिलता है किसी नए अपडेट के साथ।